'Morgens als ik wakker word, het eerste dat ik doe, was mijn handen. Goed zo! Zijn jullie naar het toilet geweest? Ja, papa. Wat moet je dan doen? Oh! Was je handen. Heb je buiten gespeeld of wat je ook deed? Was je handen. Het hoesten, slikken, niezen, gooi! Was je handen. Ik ben altijd met mijn dieren, maar wanneer ik klaar ben, Dan was ik mijn handen. Wil je schone handen altijd je handen wassen? met water en zeep. Tuurlijk. Vergeet niet je handen goed af te drogen met handtowel. नमस्कार, ये प्रोग्राम में आपको जानकारी दिया जाता है। दूसरा प्रोग्राम है जिनमें रोटा वीरस के बारे में आपको बतलाया जाता है। रोटा वीरस ये verwekker है virale gastroenteritis uitbraak का सूरीनाम में। मिनिस्ट्री van volksgezondheid छानबीन करने के बाद ये जानकारी बाहर लाई है कि रोटा वीरस ये verwekker होता है ये uitbraak का जो इस वक्त सूरीनाम में है virale gastroenteritis का। रोटा वीरस इन्फेक्सी ये एक besmettelijke ziekte है, बीमारी जो अपने को जल्द में फैलाते हैं और ये ontsteking शुरुआत होता है माह और दार्मन में। हर एक बच्चा उनके 5 साल के आयु से पहले इनको रोटा वीरस इन्फेक्सी भी होता है। मेडिस डायरेक्टर जो है इस्लांस हॉस्पिटल का डॉक्टर सुनीता नंदन पांडे ये ख़ास जानकारी आपको देते हैं ये वीरस के बारे में और ये सिम्टोम जो होते हैं इनके साथ। डॉक्टर गंगाराम पांडे ये बतलाई है कि रोटा वीरस ये एक मशहूर वीरस है जिनके साथ सूरीनाम भी वाकिफ़ है। वहाँ के डॉक्टर वाकिफ़ है इस वीरस के साथ। कहा जाता है कि ये वीरस किस तरह से अपने को खतरा करते हैं और किस तरह से वे सामने आते हैं, कौन से सिम्टोम होते हैं, ये मालूमात यहाँ के डॉक्टर को होते हैं। ये रोटा वीरस के बारे में ये कोई नई बात नहीं, इसके बारे में डॉक्टरों को जानकारी है। ये दारम और माह दारम इन्फेक्सी बच्चों को जो होता है और बड़े बुजुर्ग लोगों के पास भी होता है जिनको एक फर्स्ट वक्त इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं आयु के कारण। शुरुआत में ये मिसलखैत से होता है, फिर उसके बाद उल्टियाँ होता है, बुखार होते हैं और उसके बाद भी एक heftige waterdunne diarree यानी पेट चलना, ये बिल्कुल पानी पानी सा निकलता है और ये अनेकों मरतबा एक दिन पर होता है। ऐसे ये क्लख्त जो होता है इसके साथ भी कहा जाता है कि फ़ख्तवली ज़्यादा होता है और ये बीमारी जो है ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए जो नाजुक होता है इनके लिए थोड़ा मुश्किलात भी लेकर आ सकते हैं। ये समस्या यही है कि फ़ख्त ये शरीर से निकलता है, ये उल्टियाँ और पेट चलना से यानी डियारे से, और जब डियारे होता है तो कहा जाता है कि आप ये वीरस को शरीर से निकलने का मौका दे, आप कोई दवा काम में ना लाए अपने दारम को बंद करने के लिए ताकि ये डियारे रुक जाए। अगर डियारे हो तो इसे बस यूँ ही निकलना चाहिए। छोटे बच्चे को आप छोटे छोटे चम्मच के साथ फ़ख्त पानी पिलाते रहे। ये टी लेबल्स या तो फिर कॉफ़ी लेबल्स आप काम में ला सकते हैं। जो और थोड़े बड़े बच्चे होते हैं इनको आप 8 लेबल्स के साथ फ़ख्त दे सकते हैं। जब तक ये बच्चा इसे पी सकते हैं इसे आप पिलाते रहे। आपको ये समझना चाहिए कि फ़ख्त बहुत ही ज़रूरी होता है और ऐसे भी है कि अगर ये उल्टियाँ करे तो माह थोड़ा से नाजुक होता है और इसके साथ फिर से वे उल्टियाँ कर सकते है। इसलिए आपको बताया जाता है कि अगर कोई बच्चा उल्टी करे तो आप उसे फ़ख्त देते रहे, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे पिलाते रहे। न तो सिर्फ फ़ख्त ज़रूरी पड़ता है इस शरीर के लिए, लेकिन इनके साथ भी ज़ौतन, सर्कस और अनेकों मिनरलन जो है शरीर में अंदर जाते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होता है इंसान के सेहत के लिए। और अगर फ़ख्त माख से और दार्म से होता है तो फ़ख्त में अनेकों ऐसे विटामिन भी होते हैं जो शरीर से निकलते हैं, इंसान जो है और कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पानी ये ठीक है पिलाने के लिए, लेकिन ये पानी में अगर आप थोड़ा स्ट्रोब डाल दे, शरबत बना दे, गेटोरेड पावरेड जो दुकानों में मिलता है इसे आप दे सकते हैं। verdund lichte sappen, verse sappen होना चाहिए। इसे blikjes और pakjes से आप मत काम में लाएं क्योंकि इनमें ज़्यादा सर्कस होते हैं और ये सर्कस के कारण फिर से डियारे
हो सकता है। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप देखें कि ये 3 या 4 मरतबा उल्टियाँ करने से और डियारी करने से पहले दिन पर ये रुकता नहीं है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाए और ये फ़ौह जो है आप देते रहे। आप ये मत सोचें कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज के लिए तो फ़ौह देना ज़रूरी नहीं है। हर हाल में इस शरीर के लिए फ़ौह ज़रूरी होता है, ये छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग लोग हो। इसलिए आपको भी गौर करना है अलार्म सिग्नल जो ये शरीर हम लोगों को देता है, ये बीमारी जो अलग हो सकता है यानी फ़ौह देने से अफवीर जो होता है ये कम से कम 2-3 रोज़ में या 4 रोज़ में फिर ठीक हो जाते हैं और जो उल्टियाँ है थोड़ा कम हो जाते हैं, डियारी भी थोड़ा थोड़ा बंद होने लगते हैं। तो ये कहा जाता है कि आपके जो हालात हैं वे सुधरते हैं। लेकिन दूसरे अलग देखा जाता है कि अगर हालात ठीक हो जाए तो धीरे धीरे आप भी थोड़ा थोड़ा करके नरम खाना, सख्त फूडिंग, सूप इत्यादि आप काम में लाए। सिम्टोम जो बच्चों को होते हैं और बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए, और अगर ऐसे सिम्टोम होता है जिनसे उल्टियाँ रुकते नहीं है और ये पेट चलना बंद नहीं होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए। हो ना हो आपके बच्चे को या आपको जो बीमार है आपको अस्पताल में दाखिल करना पड़े। या अलार्म सिम्टोम जो होता है ये होता है होह कोर्स, कौडरेलिंगन होता है और उल्टियाँ बंद नहीं होते हैं। डियारी यानी पेट चलना ये भी बंद नहीं होता है। बच्चे वे एकदम सुस्त हो जाते हैं, सुफ हो जाते हैं और कम फ़ौह शरीर में होने के कारण हैरसन में भी फ़ौह की कमताई के वजह से ऐसे एक बच्चा और इंसान जो है ये सुस्त हो जाते हैं और ऐसे मुश्किलात इनका और होता है और हालात और बिगड़ते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बेबीज़ ख़ास तौर पर, तो इनके लिए भी ज़रूर से देखना है कि इनके फ़ौह तकौट कम ना हो। आप कम से कम इस पर भी इनका फॉन्टानेल पर गौर करें। और ऐसे भी आपको कहा जाता है कि अगर इनका फ़ौह ज़्यादा शरीर से निकलता है, ये सुस्त होता है, बुखार इत्यादि इनको होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये बच्चे या ये इंसान जो बसमत हुए हैं उसका हालात कुछ ठीक नहीं है, सेहत बिगड़ते जाते हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपको बतलाएगा कि आपको अस्पताल में दाखिल किया जाएगा या नहीं। आपको तुरंत मदद के लिए, इलाज के लिए निकलना चाहिए। आप इंतज़ार मत करें क्योंकि इंतज़ार करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। कुछ दिनों से देखा जाता है, हफ्ते से देखा जाता है, स्पुटाइसन डेवलप ये काफ़ी भीड़ वहाँ पर है। हर कोई वहाँ पर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग और बच्चे अपने इलाज और मदद के लिए। ऐसे भी ये ड्रग को कम करने के लिए, ये भीड़ वहाँ पर कम करने के लिए और आपको सबसे पहले राय भी दिया जाता है कि आप अपने हाउस आर्ट्स के पास सबसे पहले जाए। ऐसे स्पुट पोस्टर भी काम में लाया जाएगा। एरखेडी पॉलीक्लिनिकन का कुछ एरखेडी पोस्टन भी रहेगा, खोला जाएगा और इनका ओपनिंग स्टेड खुलने का समय और ज़्यादा होगा यानी और देर तक खुला रहेगा, जहां पर आप अपने बच्चे के साथ या तो फिर बड़े बुजुर्ग लोग जो बीमार होते हैं एर्स्ट स्पुट हेल्प के लिए वहां पर जा सकते हैं ये एरखेडी पोस्ट पर। और ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चे आप के बच्चे जो है वहाँ पर अगर आप जाएंगे इलाज के लिए तो वहाँ पर किंडर आर्ट्स के साथ ताल्लुकात किया जाएगा। बाकी दूसरे आर्ट्स जो होते हैं या तो फिर स्पुटाइसन डेवलप के साथ बात होगा आपके सिचुएशन हालात के बारे में और फिर वे बतलाएंगे आपको आगे और क्या करना है। लेकिन इसके साथ आपको बतलाया जाता है कि पर्सोनेल जो होता है स्पुटाइसन डेवलप में वहाँ के लोगों को ओवर बलास्टिंग, ज़्यादा काम और भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वे लोग भी कम तादाद में अपने काम कोशिश करते हैं करने के लिए और लोगों के मदद करने के लिए। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको पहला ही दिन ये सिम्टोम अगर दिखाई दे तो आप फ़ौह देते रहे और अलार्म सिम्टोम जो होता है इसे आप ज़रूर से गौर करें और कोशिश करें आप फ़ौह देने के लिए। और अलार्म सिम्टोम अगर नज़र भी आए तो तुरंत आप अपने हाउस आर्ट्स के पास जाए। सबसे पहले आपको राय दिया जाता है आपको हाउस आर्ट्स की तरफ जाना है। ऐसे भी देखा जाता है कि कुछ लोग बीमारी के कारण 4-5 रोज़ घर पर रहते हैं अपने बच्चे के साथ या खुद वे घर पर रहते हैं और हालात सेहत और बिगड़ जाते हैं, तब वे निकलते हैं इलाज के लिए। इसको आपको
غور کرنا ہے کہ یہ الارم سمٹوم جو ہوتا ہے سفید یعنی سست ہوتے ہیں سلاپ رخصین آگے چل کر مویلک وکر تکریخن یعنی سونے کے بعد اگر آپ کو کسی نے جگائے ہے تو آپ جاگ بھی نہیں پاتے ہیں ٹھیک طرح سے ان خزونکن اوخن ہو دروخلپن یا تو پھر ہوخ کوٹس ہو تو ترنت آپ اپنے ہیلتھ سٹارٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں یہ سمٹوم اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کو بھی ضرور سے اس پر غور کرنا ہے کہ اگر آپ بیمار ہے یا تو پھر الارم سمٹوم آپ کے پاس ہے تو آپ ترنت جا کر ڈاکٹر کے پاس اسے علاج کرائے ہیلتھ سٹارٹس کے پاس سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اگلا پروگرام جو ہوگا ان میں پریفنسی ماتریخلن اور الارم سمٹومن کے بارے میں ضرور سے آپ کو جانکاری دیا جائے گا